स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 सेशन 2025। बेटा इस साल अब आप देख रहे हो कि सेशन आपका रनिंग मोड में आ गया है। 1 अप्रैल से आपकी सेशन स्टार्ट हो जाएगी, पढ़ाई शुरू हो जाएगी। एकेडमिक कैलेंडर आपका आउट हो चुका है, सिलेबस रिलीज हो गया है। अब बेटा बोर्ड एग्जाम में भी जो 2 बोर्ड एग्जाम का डाउट था वो क्लियर है कि बोर्ड एग्जाम आपका इस साल एक ही होगा, अगले साल से जो हो इस साल एक ही होगा। सो एकेडमिक कैलेंडर जो आपका 2024-25 का है दैट इज रिलीज। अब सीबीएसई ने आपको बता दिया है कि 1 अप्रैल से आपको क्या क्या करना है। 1 अप्रैल से आपका एग्जाम है, सेशन स्टार्ट है। अब समर वैकेशन बीच में होगा, जनरली लास्ट ईयर वाला ही सारा डेटा है इनका, 5 मई टू 10 जून। ठीक है, ये आपका समर वैकेशन का टाइम है। हाफ ईयरली एग्जाम्स भी स्टार्ट होंगे बेटा, 28 जुलाई से शुरू हो जाएंगे। सिलेबस जैसे कंप्लीट करना है 20 नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट होगा, क्योंकि फिर आपके प्री बोर्ड्स वगैरह भी होते हैं। अटेंडेंस काउंट कब तक की, ये बेटा ये डेट तो हमेशा ही फिक्स होती है, 31 दिसंबर तक आपके 75% अटेंडेंस पूरे हो जाने चाहिए, क्योंकि उसके बाद की अटेंडेंस काउंट नहीं होती। हालांकि उसके बाद आप स्कूल जाते हो प्रैक्टिकल वगैरह देने के लिए, लेकिन काउंट नहीं होती वो। ठीक है, उसके बाद आपका पहला प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है बेटा वो 22 नवंबर के आसपास होगी, 22 नवंबर से 20 दिसंबर के अराउंड होगी। विंटर वैकेशन फिर होगा 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक। डेट शीट देखो बेटा दिसंबर सबके आसपास, डेट शीट का कुछ फिक्स नहीं होता डेट की, इसी दिन को आएगी। डेट शीट आपकी फिर रिलीज़ होगी दिसंबर एंड में, मतलब लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपकी फिर डेट शीट रिलीज़ होगी। और एग्ज़ाम डेट भी पिछले कई साल से फिक्स है। सेकेंड प्री बोर्ड एग्ज़ाम बेटा फिर आपका 4 जनवरी से होता है। स्कूल प्री बोर्ड एग्ज़ाम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्री बोर्ड एग्ज़ाम देने से आप असेस करते हो खुद को कि हम कहाँ पे हैं, क्या लेवल है हमारा। ठीक है, देन योर प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिकल किसी बच्चे को मिस नहीं करना होता। प्रैक्टिकल मिस किया मतलब समझो कि आपके नंबर गए या फिर एग्ज़ाम गया। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 3 जनवरी से 5 फेब तक, यानी कि जनवरी से फरवरी पूरा आपका बच्चों का चला जाता है प्रैक्टिकल वगैरह देने में। और एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट बेटा 15 फरवरी इस साल भी था, और देखो स्टार्ट भी हो गया। इससे पिछले साल भी 15 फरवरी था और स्टार्ट भी हो गया था। सो एग्ज़ाम का डेट तो डेफिनेटली यही रहेगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। तो ये सारे डेटाज हैं एंड डेट्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कमिंग सेशन विच इज़ 2024-25, जिसमें आप सबने देख लिया। अभी आपका पहला जैसे 10th वाले बच्चे स्कूल में है तो 11th में क्लासेस तो शुरू हो जाएंगी। स्ट्रीम सिलेक्शन आपको कर लेना है बेटा, स्ट्रीम सिलेक्शन के हिसाब से आप जो भी कोर्स ज्वाइन करोगे उसकी पढ़ाई अच्छे से करनी है। मार्क्स से स्ट्रीम का लेना देना नहीं है, आपको जिस सब्जेक्ट में मतलब इंटरेस्ट है उस स्ट्रीम को आप चूज़ करके, चाहे आप साइंस में जाना चाहो, ह्यूमैनिटीज़ में जाना चाहो, कॉमर्स में जाना चाहो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो करोगे तो आप उसमें अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो स्ट्रीम सिलेक्शन के बाद सबसे पहले क्या करोगे, जो जो सब्जेक्ट्स हैं उसके सिलेबस को देखो, क्योंकि आपको क्या क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट कर लेना है नवंबर तक, ताकि आप प्री बोर्ड्स के लिए रेडी हो जाओ। स्कूल में भी 75% अटेंडेंस तो लगानी पड़ती है, नहीं तो फिर आप एब्सेंट हो जाओगे एग्जाम में, एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, तरह तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पर जो समर वैकेशन है ना, ये आपके लिए अच्छा है। रिजल्ट का वेट देखो, 11th वाले भी 12th में चले गए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। 10th वाले भी बेटा पढ़ना शुरू करो, 10th वाले मैक्सिमम बच्चे पास ही होते हैं, तो उनको डरने की नीड नहीं है। 11th की तैयारी यानी कि 11th की पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन द सिलेबस बिटवीन 10th एंड 11th। जो 12th के बच्चे होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ से कि आपको झटका लगेगा सिलेबस देखकर कि इतना ज़्यादा सिलेबस, कहाँ हम 10th में ही समझते थे कि बहुत पढ़ लिया। बट अब जो सिलेबस है वो मैनेज तभी होगा बेटा जब आप डेली पढ़ोगे। रेगुलर कंसिस्टेंसी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। बैकलॉग जब जनरेट करते हैं ना, बैकलॉग को क्लियर किया करो। बैकलॉग रहेगा तो सिलेबस इतना बड़ा लगने लगेगा कि आप एग्ज़ाम के टाइम में ब्लैंक हो जाओगे कि हम एग्ज़ाम दें ना दें, ऐसा लगेगा। तो बैकलॉग्स मत रखो, कॉन्टिन्यूस स्टडी करो, स्टडी एवरीथिंग एवरी डे, या अपना एक प्लानर बनाओ, अच्छा सा प्लानर बनाओ जो आपको सूट करता हो। ठीक है, कब उठना है, कब क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, एंड कंटिन्यूस पढ़ना है, ये नहीं कि आज छोड़ दिया, 4 दिन छोड़ दिया। सिलेबस बहुत बड़ा है। 11th का अगर आप रिजल्ट के बाद पढ़ना शुरू करोगे तो फिर आप रिग्रेट करोगे कि भाई हमने पहले क्यों नहीं पढ़ा। और क्लास 12th के लिए बता दूं, जो बच्चे क्लास 12th में जा रहे हैं, 99% बच्चों का तो 11th ऐसे ही ख़राब होता है। 11th में बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है, ठीक से पढ़ा है या एवरेज भी पढ़ा है, तो 11th की कुछ टॉपिक्स की नीड तो 12th में होती ही है। जैसे अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ पर्टिकुलरली, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन वगैरह जो 11th में है, उसको बिना पढ़े आप 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज 50% है,
तो हमें 11th की जो चीज़ें हमने नहीं पढ़ी हैं उसको पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद 12th की सिलेबस देख करके किस टॉपिक का क्या वेटेज है उस हिसाब से पढ़ाई करेंगे, क्या टॉपिक डिलीटेड है, क्या इंसर्टेड है, उन सबको देख कर पढ़ेंगे। सिलेबस का अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आपका जो डेट प्लानर है एवरीथिंग इज़ आउट, सिलेबस आ गया, बुक में कोई चेंज नहीं हो रहा जो लास्ट ईयर था, क्योंकि काफ़ी सालों बाद बेटा एग्ज़ाम सीबीएसई ने अपना बुक चेंज किया था। तो एवरी ईयर इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। रैशनलाइज सिलेबस लास्ट ईयर निकल गया, इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट कि बुक को रिलीज़ करे, तो बुक हैज़ बिन रिलीज, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स। सो आई होप आप सब अच्छे से पढ़े। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल के साथ बने रहिए और अच्छे से पढ़िए।